जब हमने स्लम्स में और गाँव में जाना शुरू किया, तो हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि बहुत सारी फीमेल्स को, लड़कियों को ये भी नहीं पता कि पीसीओडी नाम की बीमारी आ चुकी है। और पीसीओडी 100% क्योरेबल है। मतलब बिल्कुल मैं इस चीज में बिल्कुल बोलती हूँ, हाँ, टाइम आपकी बॉडी पे है। क्यों? क्योंकि जो भी आपके पास केसेस आते हैं मोस्टली पिल्स पे आते हैं ना। 21 दिन या 5 दिन वो खा रहे हैं, ठीक है, फॉलिकल्स हैं। पीसीओडी पे जब मैंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया था, रिसर्च ये नहीं कि मेरी बहुत बड़ी लैब है कि मैं वहां जाके जी वहां पे वो कर रही हूँ, नहीं। रिसर्च का मतलब कि हमारे आयुर्वेद में जो संहिताएं हैं, सुश्रुत, चरक, जो हमने पढ़ा, फादर ऑफ सर्जरी, मेडिसिन, लेकिन इसके अलावा भी भाप्रकाश निघंटु, चक्रपाणि, अष्टांग हृदय, बहुत सारी संहिताएं हैं। जब हमने स्लम्स में और गाँव में जाना शुरू किया, तो हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि बहुत सारी फीमेल्स को, लड़कियों को ये भी नहीं पता कि पीसीओडी नाम की बीमारी आ चुकी है। और पीसीओडी इस टाइम पे 10 में से 6-7 लड़कियों को डायग्नोस हो रहा है। जब वो हमारे पास आ रहे हैं, पूरी रिपोर्ट्स उनकी भरी रहती हैं और उनको ये बताया गया रहता है पहले कि पीसीओडी ठीक हो ही नहीं सकता है। तो हम डॉक्टर उपासना से पूछेंगे कि क्या पीसीओडी हमेशा के लिए ठीक हो सकता है? पीसीओडी और पीसीओएस में लोगों को फर्क ही नहीं पता। क्या क्वेश्चन आता है, हमें पीसीओडी है या पीसीओएस है? कुछ फर्क नहीं है, निकनेम और जो आपका एक्चुअल नेम है वो है, ठीक है। और पीसीओडी 100% क्योरेबल है। मतलब बिल्कुल मैं इस चीज में बिल्कुल बोलती हूँ, हाँ, टाइम आपकी बॉडी पे है। क्यों? क्योंकि जो भी आपके पास केसेस आते हैं मोस्टली पिल्स पे आते हैं ना। 21 दिन या 5 दिन वो खा रहे हैं, ठीक है, फॉलिकल्स हैं, हेमरेजिक सिस्ट हैं, और ऐसे ऐसे केसेस भी हैं जिनमें 1-1 साल से पीरियड्स नहीं आए, 3-3 साल से नहीं आए। जब हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं कुछ केसेस में तब भी 6-6, 7-7 महीने पीरियड्स नहीं आते। प्रिया, आपका एक वो केस था ना। मैम एक पेशेंट थे हमारे, तो उनको काफ़ी टाइम से पीरियड नहीं आए थे, मतलब लाइक 1 ईयर के अराउंड। तो हमारे यहाँ से उनको 7 मंथ कंटिन्यू ट्रीटमेंट हमारा स्टार्ट कंटिन्यू रहा। 7 मंथ बाद उनको पीरियड्स और स्टार्ट जब 1 साल नहीं आए थे तो वो पिल्स भी ले रहे थे, उससे भी नहीं आ रहे थे ना हाँ, उनको। पिल्स भी ले रहे थे, उससे भी नहीं आ रहे थे। और 7 मंथ बाद उनको कंसीव भी करना था आगे। 7 मंथ बाद उनको पीरियड आना स्टार्ट हुए थे। और मतलब उनकी रिपोर्ट्स में क्या चेंजेस थे फिर? मैम थोड़ा बहुत चेंजेस था उनको, क्योंकि मतलब वो पेशेंट बहुत अच्छे थे, मतलब इस चीज़ में कि उन्होंने कभी पैनिक नहीं हुए कि मतलब मेरे को पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ नहीं आ रही है, तो वो चिल्लाएं, यही वो चीज़ करें। उसने उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा और 7th मंथ उनके पीरियड आने स्टार्ट हो और गए अब थे। रेगुलर है। हाँ जी। देखो, ये ना बहुत कॉमन कंसर्न है। जैसे मैं अभी ना कुछ रिपोर्ट्स मैंने निकलवाई थी, ये सारी बिफोर आफ्टर है। इसमें मोस्टली मल्टीपल फॉलिकल्स हैं, बिफोर आफ्टर की जो क्लियर हुए, हेमरेजिक सिस्ट हैं, कॉम्प्लेक्स और सिंपल सिस्ट हैं इसमें, ठीक है, जो पूरी रिपोर्ट्स क्लियर हैं पेशेंट की बिफोर आफ्टर। और इसमें जो आप लोगों ने ये मुझे रिपोर्ट्स दी हैं पेशेंट्स की, जैसे इनमें ना हमने प्रिस्क्रिप्शन भी अटैच किए हैं। जैसे इस पेशेंट के अंदर 2 महीने की है, तो ये पेशेंट 2 महीने में क्लियर हुई है ना, इसकी रिपोर्ट जिसमें अटैच है। किसी में 6 मंथ की है तो उसको 6 महीने लगे, किसी में 3 महीने। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, ऑन एन एवरेज आपके पेशेंट को कितना टाइम लग रहा है रिपोर्ट्स क्लियर आने में? 6 मंथ्स। 3 मंथ्स में भी क्लियर आ रही है, 6 मंथ भी, 1 साल भी है उसमें, 1 मंथ। आपके पेशेंट की 2 मंथ्स में, आपके की 1 मंथ में थे, ठीक है। देखो, पीसीओडी बिल्कुल क्लियर हो सकता है। फिर कभी आप मानो 3-4 साल में आपने कराया, आपको वहां पे एक फॉलिकल नजर आया, तो वो फंक्शनल भी हो सकता है। अंतर है दोनों चीजों में, ठीक है। और पीरियड्स के लिए मैं बताती हूँ कि मैं पीसीओडी पे कैसे काम करती हूँ। पीसीओडी पे जब मैंने अपना रिसर्च स्टार्ट किया था, रिसर्च ये नहीं कि मेरी बहुत बड़ी लैब है कि मैं वहां जाके जी वहां पे वो कर रही हूँ, नहीं। रिसर्च का मतलब कि हमारे आयुर्वेद में जो संहिताएं हैं, सुश्रुत, चरक, जो हमने पढ़ा, फादर ऑफ सर्जरी, मेडिसिन, लेकिन इसके अलावा भी भाप्रकाश निघंटु, चक्रपाणि, अष्टांग हृदय, बहुत सारी संहिताएं हैं जिसमें विस्तार में बहुत सारे प्लांट्स का मोड ऑफ एक्शन बताया गया। आपको आयुर्वेद को जानने के लिए ना उसकी भक्ति करनी पड़ती है। आयुर्वेद आपके लिए पूजा होना चाहिए। मैंने अपने आप को, अपने जीवन को उस चीज में समर्पित कर दिया है कि मुझे करना ही इसी चीज में है। और पीसीओडी से आज मैं छोटी छोटी बच्चियों को परेशान देखती हूँ ना, तो मुझे दुख होता है। तब मैंने ये रिसर्च किया और आज भगवान की दया दृष्टि से पीसीओडी में शायद ही कोई ऐसा केस होगा जो यहाँ आया और वो ठीक होके नहीं गया। ऑलमोस्ट हमारे सारे केसेस, हाँ, पेशेंट ऐसे जरूर है जो खुद छोड़ देते हैं बीच में। मानो उन्होंने 6 महीने लिया, लेकिन 6 महीने में भी उन्हें 3 ही बार पीरियड्स आए, तो वो बीच में छोड़ देते हैं कि नहीं, हम नहीं कंटिन्यू करेंगे, पीरियड्स नहीं आ रहे, पिल से तो हमें आ रहे थे। आप समझिए कि आपके घर में
आप चूल्हा आपने बना लिया, ठीक है, आप उसमें लकड़ियां डाल रहे हो बाहर से, ठीक है, और उसको आप आग जला रहे हो हर बार, ठीक है, और एक टाइम पे आप सोचो नहीं नहीं अब तो मैं सिर्फ लकड़ियां जलाऊंगी, चूल्हा बनाऊंगी ही नहीं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है उस चीज में। द थिंग इज कि आपको बेस और बाहर से दोनों चीजों को बनाना पड़ेगा। तो जो हमारी मेडिसिन है वो चूल्हे का काम करेगी ताकि वो परमानेंट वहां पे रहे, और जो लकड़ियां हैं दैट इज योर हार्मोन, वो अंदर से अपने आप इनबिल्ड हो वो चीज। तो जो मेडिसिन है हम पीरियड्स इंड्यूस करने की नहीं देते, आपके हार्मोन को स्टेबल करने के लिए देते हैं। हमें हार्मोन्स को जब स्टेबल करना है ना, जब वो स्टेबल हो जाएंगे पीरियड्स तो अपने आप आना शुरू हो जाएंगे। अब मेरे पास नीचे केसेस आए, उनको 27 उनकी एज है, उनको 3 साल से पीरियड्स नहीं आए। तो उनकी हिस्ट्री क्या है, मतलब जब उनको पीरियड स्टार्ट हुए थे वो 14 साल के थे, तब से उनको नहीं आए। आते थे तो इरेगुलर, 2-2 महीने नहीं आना, 6-6 महीने, फिर धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ती रही। इतनी कम एज में उन्हें पिल स्टार्ट हुई 21 दिन 5 दिन। मैं ये नहीं कह रही वो बुरी हैं, पर मैं ये भी नहीं कह रही कि वो अच्छी हैं। हर पैथी की अपनी स्पेशलिटी है, ठीक है, लेकिन अब बाहर से देते गए, अब उनकी बॉडी इतनी यूज्ड हो गई, उस पर पिल्स काम नहीं करती, इंजेक्शन लगा लिए, कुछ नहीं हुआ, वैसी ही कंडीशन है। जब मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया उन्होंने कहा मैम कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा 2 साल मान लो। मैंने कहा 1 साल तो मैं बोल भी नहीं सकती पीरियड्स आएंगे भी नहीं, अगर आप में इतना पेशेंस है तो आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। और उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उनको आप यकीन मानिए 6 महीने बाद नेचुरल पीरियड्स आए हैं, 6 महीने बाद। तो कहने का मतलब कि अगर आप ट्रस्ट करोगे ना, ये तो कुछ रिपोर्ट्स हैं कि इनको पीसीओएस था और प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, फिर उन्होंने ये पिक्चर ये रिसेंट का हाँ, तो ये पेशेंट है, इनको पीसीओडी था, इनकी प्रेगनेंसी हो गई। क्योंकि पीसीओडी में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है ना, वो ये आती है कि प्रेगनेंसी, क्योंकि वो इनफर्टिलिटी को ड्रॉप करता है, ओवुलेशन को 3 मंथ्स बाद प्रेग्नेंट। अच्छा, यहाँ पे कितने आप लोग हो जिनके पेशेंट अभी रिसेंटली प्रेग्नेंट हुए हैं? मैम एक मेरा पेशेंट है। क्या हिस्ट्री है उसकी? मैम उन पेशेंट का ये था कि उनको पीसीओडी था उनकी वाइफ को, और वो यूपी से थे, तो उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए से कोऑर्डिनेट किया मुझे, और जिसमें उनका ये इशू आता कि उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन उनको पीसीओडी जो था उनकी हिस्ट्री 2 साल से थी, क्योंकि पीरियड्स इरेगुलर रहता था उनका हमेशा हर महीने। तो उन्होंने आपकी वीडियोस को देख के वो हमारे पास आए, जिसमें उन्होंने ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया, और उन्होंने एक बार भी विजिट नहीं किया, मतलब क्योंकि उनका ये था कि एक बार 3 महीने के बाद वो देखते, लेकिन उनका कंसीव 2 महीने में हो गया था मैम, और पीसीओडी की दवाई उन्होंने खाई। जब उन्होंने 3rd ऑर्डर किया था तो उनकी वो 1 महीने की मेडिसिन रखी उनके पास, लेकिन उनका 2 महीने के बाद ही कंसीव हो गया था। तो इस तरीके से मैम वो काफ़ी खुश हैं। उनके हस्बैंड ने ये भी बोला है कि जैसे ही पूरा बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी तो वो यहाँ आएंगे भी और रिव्यू भी देंगे बच्चे के साथ। नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा, और किसके पेशेंट को कंसीव हुआ रिसेंटली? आरती आपके? अच्छा, क्या हिस्ट्री है पेशेंट की? मैम पेशेंट को ना पीसीओडी था, तो 4 साल से वो मतलब कि पीसीओडी थे, इरेगुलर पीरियड्स आ रहे थे, तो वो ना कंसीव करना चाह रहे थे, कंसीव हो ही नहीं रही थी, तो पीसीओडी की दवाइयाँ चला रही थी, 4th मंथ चलाया, कंसीव हो गया। कंसीव हो गया उनका भी, और ठीक है, फिर उन्होंने अपने भाई का भी ट्रीटमेंट हमारे यहीं से चलाया। स्टार्ट करें। अच्छा, हमारे यहाँ ना ये बहुत पॉजिटिव चीज, जैसे एक ठीक हो जाता है ना, फिर उनकी फैमिली हमारे पास शिफ्ट हो जाती है। अच्छा, और किसके पेशेंट को? तो ये है हमारे पेशेंट का पीसीओडी इशू इनका, और ये इनकी प्रेगनेंसी किट ये पॉजिटिव आया जब इन्होंने हमें ये पूरा शेयर किया यहाँ पे, ये पेशेंट। और कभी भी ना देखो, आज जिस लेवल पे शायद हम हैं, अगर मुझे फेक रिव्यू करवाने हो ना तो बहुत सारे हो जाएं, पर हमने हमेशा कोशिश की जेन्युइन। दिखाओ आरती आप। अच्छा देखो, जैसे ये पेशेंट है, ये इनकी प्रेगनेंसी टेस्ट, ये पॉजिटिव, ये एक्चुअली ये सारे हम लोग यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट निकालते, बट हम निकाल नहीं पाए अभी, तो ये इनका भी पॉजिटिव आया है, ठीक है। अच्छा, और किसके पेशेंट थे रिसेंटली? आपकी पेशेंट, क्या हिस्ट्री थी? ये है पेशेंट इनकी, मतलब ये हमारे ऑफिस के फोन है जिनमें सारा, जहाँ पे आपको पेशेंट की पूरी चैट्स, क्या उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, जैसे ये हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे हर मंथ की प्रिस्क्रिप्शन, उनका कैसे क्या ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे पास, क्या डिटेल्स हैं, रिपोर्ट हैं, तो ये इनकी रहती है। आपके पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी? तो मैम जैसे कि ना 2 साल से वो कंसीव के लिए ट्राई कर रहे थे, पर ठीक है, उनको कंसीव नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो जैसे यहाँ से जब मेडिसिन स्टार्ट की उन्होंने, तो 2nd मंथ से उन्होंने ट्राई करना शुरू किया, और 2nd मंथ के बाद उनको हो गया था, कंसीव हो गया था, और पीसीओडी का केस था वो हाँ भी, पीसीओडी था। ठीक है। अच्छा, और किसके पेशेंट थे? मैम एक और भी केस था मेरे पास, जो तेलंगाना से थी पेशेंट, और आयशा बानू उनका नाम था। तो वो वहाँ से यहाँ तक आना, क्योंकि उनके हस्बैंड फॉरेन कंट्री में वर्किंग थे, तो वो कभी यहाँ आने का सोच नहीं पा रही थी। उनका जो एक फर्स्ट बेबी था वो 8 साल का हो गया था,
उनका सेकंड कंसीव नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से, क्योंकि उनकी हिस्ट्री जो थी वो बिफोर मैरिज भी कहीं ना कहीं रहती थी कि पीरियड्स इरेगुलर रहते थे, पीसीओडी का केस था। तो उन्होंने जैसे हमारे यहाँ से जब पूरा कंसल्ट किया, डॉक्टर्स की टीम से पूरा मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन कराई उनकी प्रॉपर हिस्ट्री टेकन के लिए, तो उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में 3 महीने उनको पीरियड्स नहीं आए थे, जिसके लिए वो परेशान भी होती थी, बट मैंने उनको समझाया, क्योंकि हम पहले से बता के चलते हैं हमारे यहाँ की दवाइयाँ आयुर्वेदिक होती हैं, पीरियड्स को लाने में हेल्प नहीं करती है, इश्यूज़ पे काम करती हैं जिसकी वजह से पीरियड्स नहीं आ रहे होते हैं। तो वो पेशेंस रखा उन्होंने, क्योंकि वो काफ़ी पॉजिटिव थी चीज़ों को लेके, काफ़ी रिव्यूज़ देखे थे उन्होंने हमारे, तो पेशेंट पॉजिटिव थी, प्लस उन्होंने 6 मंथ तक कंटिन्यू करके रखा दवाइयों को, क्योंकि उनका ये था कि उनको ठीक होना था लेकिन कंसीव भी करना था मैम, क्योंकि उनका एक ही डॉटर थी, उनको एक बेटा चाहिए था। तो उन्होंने फिर ये किया कि कंटिन्यू करके रखा कोर्स को। मैं दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन सारी मैं आपसे ही प्रिस्क्राइब किया करती थी, उनकी करवाया करती थी, तो उनका कंसीव हो गया था मैम। जब उनका कंसीव हुआ तो उन्होंने बोला था कि एक बार लाइव रिव्यू के लिए, लेकिन उस टाइम पे ये था कि हस्बैंड साथ में नहीं थे, तो उन्होंने उस चीज़ को पोस्टपोन किया कि जब डिलीवरी हो जाएगी तब उसके बाद वो यहीं पे विजिट करेंगे प्रॉपर तरीके मुझे से। ऐसा लगता है हम ना एक वो पूरा इवेंट सा ऑर्गेनाइज करेंगे जब हमारे जितने भी पेशेंट है ना सबको उनके बच्चों के साथ बुलाएं और बोले कि ये बच्चे हम लोगों से पैदा हुए हैं, हम लोगों से पैदा हुए नहीं, हमारी दवाइयों से पैदा हुआ। तो आप लोगों ने देखा कि आज जो हमने सेशन किया कैसे अपनी टीम के साथ में किया। विश्वास रखिए। अच्छा एक यहाँ पे 1 मिनट, जो पीसीओडी के आपके पास केसेस आते हैं उनमें फेशियल हेयर ग्रोथ में कितनी जल्दी पेशेंट को डिफरेंस आने लगता है? 4 से 5। हाँ, कि उसको हेयर ग्रोथ कम हो रही थी। और जो पेशेंट की हार्ड होती है, जिन्होंने पहले रिमूव कर लिए होते हैं रेजर या, पर जिन्होंने टच नहीं किया होता उनमें इंस्टेंट रिजल्ट है ना। और वेट रिड्यूस कितनी जल्दी होने लग जाता है? रिड्यूस वेट रिडक्शन 1 से 2 महीने में पेशेंट को स्टार्ट हो जाता है, और एक्ने सेटल होने लग जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारी जो मेडिसिन है वो काम करती हैं। विश्वास करिए। देखो आप कमेंट्स पढ़ रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कमेंट्स जो नीचे आपको नेगेटिव दिख रहे हैं वो फेक है। कुछ हो सकते हैं वो हमारे पेशेंट हो सकते हैं, लेकिन वो वहां पर अपनी हिस्ट्री नहीं लिख रहे। कुछ हो सकते हैं जिन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखी है, लेकिन फिर वही बात आती है कि वो 1000 में से 1-2 आप देख रहे हो। कितने सारे हमारे पास आपको हम लाइव रिव्यूज दिखा सकते हैं। हमारे चैनल पर आप जाकर देखो, वहां पर वीडियोस डली हुई हैं। इतने सारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, वो आगे रिकमेंड कर रहे हैं। तो आप विश्वास रखिए, ट्रीटमेंट शुरू करिए। अगर डॉक्टर उपासना आपको नहीं मिलते, ओपीडी में जैसे इनकी ओपीडी बहुत कम होती है, इन्होंने बताया रिसर्च पे इस टाइम पे काम कर रहे हैं, लेकिन डेली हॉस्पिटल खुला रहता है एक्सेप्ट किसी दिन जैसे फेस्टिवल वगैरह हो, दिवाली हो गया या इंडिपेंडेंस डे हो गया, बाकी आपको सारे दिन हॉस्पिटल खुला मिलेगा। आप आइए, हमारी डॉक्टर्स की टीम है। अगर आप बहुत दूर से हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ऑनलाइन शुरू करिए। और आप ये मत करिए कि ऑनलाइन आपने पूरा समझ लिया, वहां पे हेल्थ काउंसलर का टाइम भी पूरा आपने आधा घंटा आप उनसे समझ रहे हैं, 3 बार 4 बार बात कर रहे हैं, आप 3-3 4-4 दिन आप चला रहे हैं, फिर आप बोलते हैं जी मैं तो ना एक बार सोच रहा हूँ विजिट कर लूं। उसमें होता क्या है, आपका भी समय खराब हुआ, उनका भी समय और खराब जो हुआ। नीडी है, एक्चुअल दवाई लेने वाला है, उसका भी टाइम खराब। जिस तरीके से तो जिस तरीके से अभी जानवी ने क्वेश्चन रेज किया कि कई लोग ये कहते हैं कि अच्छा रिपोर्ट दिखा दिया आपने, तो हमारे काउंसलर कहते हैं हाँ जी रिपोर्ट दिखा दी। अच्छा जब डॉक्टर उपासना ने देखी ना तो वीडियो बना के भेजो। देखो आपको प्लीज विश्वास है तो आप शुरू करिए। जिसको ठीक होना है, जिसको ठीक होना है ना, वो कभी सवाल नहीं उठाएगा। वो विश्वास करेगा कि ठीक है यार, ये इतने सारे यहाँ पे लोग सही हुए। हॉस्पिटल ये कोई वेलनेस वाला सेंटर नहीं है, ये कोई यहाँ पे हम वो वाली इंडस्ट्री नहीं है वेलनेस वाली, जहाँ पे हम वो पाउचेस हमने बना रखे हैं या फिर टैबलेट्स बना रखे हैं, प्रोडक्ट्स, वो वाला नहीं है। ये प्रॉपर आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाओगे। विश्वास रखो, अपना ट्रीटमेंट शुरू करो। और अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या होगा, जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट नहीं बदलेंगी उसी तरीके से दवाइयां नहीं बदलेंगी। आप ऑनलाइन में जो रिपोर्ट है वो दिखा रहे हो, ऑफलाइन में आके बदल तो नहीं जाएंगी। उसी तरीके से जो ऑनलाइन ट्रीटमेंट में दवाइयां जाएंगी वो भी सेम रहेंगी, और ऑफलाइन ओपीडी में विजिट करते तो भी सेम रहेंगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और इसके लिए हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। लेकिन ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा हमें भी समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद। और मेरी वीडियो पे सवाल मत उठाइए।